काजल, देखते ही देखते आज 24 साल हो गए, पता ही नहीं चला। पापा की डांट फटकार और मम्मी की लाड प्यार से समय कब बीता समझ ही नहीं आया। इन 24 सालों में ऐसा समय बहुत बार आया कि मुझे तुझसे कुछ कहना था लेकिन कह नहीं पाया। आज वो सारी बातें मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ। अपन ने ज़्यादा तो बात नहीं की है, लेकिन जितनी भी की है उतनी एक भाई बहन को समझने के लिए काफ़ी है। ऐसा बहुत समय आया कि मैं तुझ पे गुस्सा था, तू मुझ पे गुस्सा थी। कभी मुझे तुझसे कुछ कहना था और कभी तुझे मुझसे कुछ कहना था, लेकिन कभी कह नहीं पाए। मैं मेरी इन उलझनों में ऐसा उलझा रहा कि ना ही तुझे कभी समय दे पाया और ना ही कभी कुछ कह पाया। भले ही तू और सनी हमेशा एक भाई बहन की तरह झगड़ते थे, लड़ते थे, इच्छा मुझे भी होती थी, लेकिन कभी कर नहीं पाया। ये अच्छा हुआ कि कोरोना आया, जिसकी वजह से हम एक साथ रह पाए, समय बिता पाए और एक दूसरे को जान भी पाए। वरना शादी के बाद हमेशा रिग्रेट रहता है, इतना भी क्या बिजी था कि अपनी बहन को 2 पल नहीं दे पाए। बहुत बार तो मेरा मूड ही ख़राब होगा कि तू मुझसे बात भी नहीं करती थी। सबको सबके संगीत में सपोर्ट करने वाली, सबको अच्छा डांस सिखाने वाली, आज खुद अपना संगीत नहीं कर पा रही है। वो कहते हैं ना, चीज़ों की अहमियत तब तक पता नहीं चलती जब तक अपने से वो दूर ना चली जाए। तुझे याद होगा थोड़े ही दिन पहले तूने मुझे कहा था, लाओ अंकित भाई मेरी लास्ट पॉकेट मनी। उसी तरीके से तूने रक्षाबंधन पे कहा मेरी लास्ट राखी स्टैग वाली। दिवाली पे भी सेम चीज़, लास्ट स्टैग वाली दिवाली। बर्थडे पे कहा लास्ट स्टैग वाला बर्थडे। उसी तरीके से अभी तूने मुझे वर्षगांठ में गांव में कहा मेरा लास्ट स्टैग वाला गांव विजिट। तभी हमें रियलाइज़ हुआ क्या काजल अब इतनी बड़ी हो गई है और क्या अब वो ससुराल चली जाएगी। याद आएगी मुझे वो जब मैं वो सोफ़ा खाली देखूंगा। याद आएगी जब 1 बजे कोई फ़ोन नहीं आएगा रात को कि दरवाज़ा खोलो। याद आएगी जब कोई कहेगा नहीं कि पापा से बात करो ना, बाहर जाना है। इन उलझनों में ये तो कभी याद रहा ही नहीं मुझे कि मैं कब अंकित से अंकित भाई बन गया। तुझे पता है कि आज हमें क्यों इतना फील हो रहा है? क्योंकि जब किंजल की शादी हुई तब हम बचपनाहट में थे और हमें पता भी नहीं चला। हालांकि तेरे और उसकी शादी के बीच में जो समय बीता है उसमें जो समझदारी हमें आई है वो तेरी याद दिलाएगी। आज समझ आ रहा है प्रियंका, रोनिता और अमीषा जब अपने घर से हमारे घर आए होंगे तो उनके घर वालों पे क्या बीती होगी। आज एक बात तो साफ है कि तूने कुछ कहा तेरे मुंह से और मैंने सुना मेरे कानों से। मुझे अभी भी याद है कि जिस तरीके से तूने दादी का ध्यान रखा। हम तो रात रात भर आ जाते थे, थके हारे सो जाते थे, लेकिन तू रात रात भर उनके लिए जागती रहती थी। उनकी दवाई, डांट, उनका खाना पीना, सब चीज़ों का तूने ध्यान रखा। उसी तरीके से दादी और मुझे दोनों को याद आएगी जब मैं दादी को मेडिसिन दे रहा हूँगा। तभी वो लॉकडाउन में अपन 4 भाई बहनों ने किस तरीके से साफ़ सफाई की, किस तरीके से लॉकडाउन में अपन चीटिंग करके गेम्स खेलते थे और जीतते थे। जिस तरीके से तूने मेरे संगीत को सिंगल हैंडेडली संभाला है, दैट वाज अनमैचेबल। शायद कोई और रहता तो वो इतने अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाता। तुझे याद होगा थोड़े ही दिन पहले तेरी, मेरी और पापा से बात हुई थी कि आगे कैसे रहना है रिगार्डिंग ससुराल में। मैंने तुझे बताया कि भाई जैसे किंजल ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है वैसे ही तुझे आगे कंटिन्यू करना है। बहुत अच्छा लगा जब इतने सालों बाद अपने को कुछ सीखने मिला पापा से। और ये भी अच्छा हुआ कि अपने को पता चला कि आगे कैसे करना है। मुझे आज भी याद है जब अपन तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे तो अपन ढूंढ रहे थे कैसा लड़का ढूंढे, कहाँ भेजे सगाई वगैरह एंड ऑल। एंड आज देख तुझे सबसे ज़्यादा अच्छे हमारे लाडले जीजा जी ध्रुविल जी मिले जो तुझे इतना प्यार करते हैं। मीटिंग के दिन तूने मुझे कॉल करके कहा था कि अंकित भाई मेरी मीटिंग ध्रुविल से हो गई है। मेरा तो हाँ है, बट मुझे पता नहीं सामने वालों का क्या जवाब होगा। तब मैंने तुझे कहा डोंट वरी, तेरी हो जाएगी। अगर तुझे लड़का पसंद है तो डोंट वरी। आगे कभी भी लाइफ में कोई भी मुसीबत आए तो हिम्मत नहीं हारना। दादाजी और माताजी दोनों तेरे साथ है। टफ लाइफ सबके लाइफ में आता ही आता है। बाकी तेरा भाई तो है ही एनी टाइम फॉर यू। तूने एक बार दाल ढोकली बनाई थी, तब मैंने कहा तूने मॉम जैसी बनाई है। उसी तरीके से तूने एक बार साड़ी पहनी, तब मुझे लगा डिट्टो मॉम जैसी लग रही है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी हमारी बहन किसी और के घर की बहू बन जाएगी। बस एक बात है, लॉकडाउन एंड ऐसी परिस्थिति में हम तेरी वेडिंग अच्छे से या धूमधाम से नहीं कर पा रहे, बट जितना भी करेंगे अच्छे से करेंगे। डोंट वरी, मन में कोई ग्रजेस मत रखना। ऐसी हालत और परिस्थिति से कोई भी नहीं जी सकता। नया जीवन स्टार्ट करने के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी तेरी लाइफ या तुझे कहीं पे भी आगे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं और तेरे प्रियंका भाभी हमेशा है। आधी रात को भी कुछ चाहिए तो हम हाजिर हैं। तुम खुश रहो, ऊपर वाले से दुआ है हमारी। बस इसी बात से अपनी स्पीच को मैं ये एंड कर रहा हूँ
और मैं तुझे एक और बात कहना चाहता हूँ, जाने अनजाने में कहीं भी मुझसे कोई गलती हो गई हो, कहीं तेरी फीलिंग्स ना समझी हो, कहीं तुझे कुछ बुरा कह दिया हो, तो उसके लिए दिल से सॉरी, और अब तक साथ निभाने के लिए थैंक यू। एक कविता के साथ एंड करना चाहता हूँ। हमने मिट्टी के ढेर बनाए और रेत में भी खेले, हमने हाथ पकड़ते हुए रात साझा सारे किए, मस्ती के साथ खेलते खेलते बहुत सारे आंसू भी सहे, हमने कई वर्षों के बढ़ते दर्द को भी सहा। तेरी शादी के साथ यह सच है कि यह सारी बातें समाप्त हो जाएगी, लेकिन तू खुश है इस बात की खुशी है मुझे। तुझे और ध्रुवील जी को शुभकामनाएं और मेरा गहरा प्यार, और ऊपर वाले से यही दुआ है कि तुम खुश रहो, और तेरी जैसी बहन मिली उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।